आगे देखो, अब यहाँ बता रहे हैं कि परिवर्तन की बात कर रहे हैं कि कौन कौन से परिवर्तन हुए। 2000, सन 2000 की बात है, ठीक है। 1916 में इनका जन्म हुआ और 2000 की बात कर रहे हैं। पक्का महाल एक स्थान का नाम है जो कि काशी विश्वनाथ से लगा हुआ अधिकतम इलाका, यानी काशी विश्वनाथ से लगा हुआ कोई क्षेत्र है, स्थान है, पक्का महाल जगह का नाम है। तो पक्का महाल से मलाई बर्फ़ बेचने वाले जा चुके हैं। अभी परिवर्तन की बात कर रहे हैं कि क्या क्या परिवर्तन हुए, और पिछली बार प्रश्न आया था कि ऐसे कौन से परिवर्तन हुए जो खास आपको व्यथित करते हैं, दुखी करते हैं। तो ये सब परिवर्तन खास आपको दुखी करते हैं, ठीक है। पक्का महाल से मलाई बर्फ़ बेचने वाले जा चुके हैं, खास आपको इसकी कमी खलती है। किसकी? मलाई बर्फ़ बेचने वालों की कमी खलती है कि वे जा चुके हैं। अब देसी घी में वह बात कहाँ वह कचौड़ी जलेबी, यानी देसी घी में भी वैसा स्वाद नहीं है, इसलिए कचौड़ी जलेबी में भी वैसा स्वाद नहीं रहा। खास आपको बड़ी शिद्दत कहते हैं प्रबलता, तीव्रता। खास आपको बड़ी शिद्दत से कमी खलती है किस किस की? पक्का महाल के मलाई बर्फ़ वालों की, और जो संगीत में जलेबी कचौड़ी है उसके स्वाद की। अब संगतियों कहते हैं संगतकार, जो संगीत में साथ देते हैं या संगति करते हैं। संगतियों के लिए गायकों के मन में कोई आदर नहीं रहा, यानी गायक भी संगतकारों का कोई सम्मान नहीं करते हैं। खास आप अफसोस जताते हैं, यानी दुख प्रकट करते हैं कि अब घंटों रियाज को कौन पूछता है, यानी अब रियाज के लिए भी किसी के पास समय नहीं है, कोई अभ्यास नहीं करता है। हैरान है बिस्मिल्लाह खां, कहाँ वह कजली चेती और अदब का ज़माना, अदब यानी शिष्टता, ढंग। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि पक्का महाल से मलाई बर्फ़ बेचने वाले जा चुके हैं, देसी घी में कहाँ बात, कचौड़ी जलेबी में वह स्वाद नहीं रहा। इन सब की कमी खास आपको बहुत खलती है, यानी उन्हें कमी लगती है। संगतियों के लिए, संगतकारों के लिए भी गायकों के मन में कोई सम्मान नहीं रहा। अब रियाज के लिए भी किसी के पास समय नहीं है, कोई रियाज नहीं करता है। आगे देखो, सचमुच हैरान करती है काशी पक्का महाल से जैसे मलाई बर्फ़ गया, संगीत, साहित्य और अदब की बहुत सारी परंपराएं लुप्त हो गई हैं। जिस प्रकार मलाई बर्फ़ गया उसी प्रकार संगीत, साहित्य, अदब, शिष्टता की परंपराएं भी क्या हो गई है? समाप्त हो गई है। और ये सभी परिवर्तन खास आपको दुखी करते हैं। इनकी कमी बिस्मिल्लाह खां को प्रतीत होती है, लगती है। एक सच्चे सुर साधक और सामाजिक की भांति, सच्चा सुर साधक कौन? बिस्मिल्लाह खां। सामाजिक की भांति बिस्मिल्लाह खां साहब को इन सब की कमी खलती है, यानी परेशान करती है। काशी में जिस तरह बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह खां एक दूसरे के पूरक रहे हैं, यानी बाबा विश्वनाथ, जिस प्रकार काशी बाबा विश्वनाथ के नाम से काशी को जाना जाता है, उसी प्रकार बिस्मिल्लाह खां भी काशी में क्या थे? प्रसिद्ध थे। तो एक दूसरे के क्या थे? ये पूरक थे। उसी तरह मुहर्रम, ताजिया, होली, अबीर, गुलाल कि गंगा जमुनी संस्कृति भी एक दूसरे के पूरक रहे हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पे? किस प्रकार बाबा विश्वनाथ और बिस्मिल्लाह काशी के लिए एक दूसरे के पूरक है, उसी प्रकार जो मुहर्रम, ताजिया मुस्लिम त्यौहार, होली, अबीर, गुलाल ये हिंदुओं के त्यौहार है। और गंगा जमुनी का मतलब है मिली जुली संस्कृति की। लोग क्या करते थे पहले? हिंदू मुसलमान किसी भी धर्म के व्यक्ति आपस में मिलजुल कर एक दूसरे के त्यौहार बड़े प्रेम से मनाते थे, तो मिली जुली संस्कृति थी, ठीक है। तो ये जो त्यौहार है या जो गंगा मिली जुली संस्कृति है, ये क्या है? एक दूसरे की पूरक है। और अभी जल्दी ही बहुत कुछ इतिहास बन चुका है कि ये सब क्या हो गए हैं? समाप्त हो चुके हैं। तो ये सब क्या है? इतिहास बन गया। अभी आगे बहुत कुछ इतिहास बन जाएगा, और आगे न जाने क्या क्या या किस चीज़ की कमी होगी। तो ये कह रहे हैं कि आगे पता नहीं क्या इतिहास बन जाएगा। फिर भी कुछ बचा है, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ है जो काशी में बची हुई है, जो कहाँ है? सिर्फ काशी में है। काशी आज भी संगीत के स्वर पर जगती और उसी की थाहों पर सोती, यानी काशी में आज भी क्या है? संगीत है, संगीत की परंपरा मौजूद है। काशी में मरण भी मंगल माना गया है, यानी ऐसे कहते हैं ना कि काशी मरने के बाद वहाँ पे अस्थि विसर्जन करते हैं कि जन्नत की प्राप्ति होगी, स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तो काशी में मरण भी मंगल माना गया है, मरण को मंगल माना गया है। ऐसा कहते हैं कि वहाँ पर सभी पापों का क्या हो जाता है? नाश हो जाता है, इसलिए वहाँ पे मरने को भी मंगल माना गया है। काशी आनंद कानन है, आनंद देने वाली है, आनंद देने वाला वन है। सबसे बड़ी बात है कि काशी के पास उस्ताद बिस्मिल्लाह खां जैसा लय और सुर की तमीज़ सिखाने वाला नायाब कहते हैं अनमोल, ठीक है, नायाब हीरा रहा है। काशी के पास क्या है? कि बिस्मिल्लाह खां जैसा लय और सुर की तमीज़, शिष्टता सिखाने वाला एक
अनमोल हीरा रत्न रहा है जो हमेशा से दो कौमों को, दो कौम यानी हिंदू मुसलमानों को एक होने व आपस में भाईचारे के साथ रहने की प्रेरणा देता रहा है। यानी हिंदू मुसलमान भी कोई भेदभाव नहीं करते थे, आपस में मिलजुल कर रहने की सीख ही देते रहे हैं अपने व्यवहार से। जिस प्रकार वे काशी विश्वनाथ और बालाजी मंदिर या बालाजी के प्रति, गंगा मैया के प्रति, काशी के प्रति क्या करते थे, श्रद्धा प्रकट करते थे, अपने त्यौहार भी मनाते थे, तो उसी प्रकार वे लोगों को भी एक होने और आपस में भाईचारे के साथ रहने की सीख देते रहे हैं। आगे देखो, भारत रत्न से लेकर इस देश के ढेरों विश्वविद्यालयों की मानद उपाधियों से अलंकृत है। उन्होंने कौन कौन से सम्मान प्राप्त हुए हैं, कौन कौन से पुरस्कार उन्हें प्राप्त हुए हैं। देखो यहाँ पे भारत रत्न उनको मिला है और इस देश यानी भारत के अनेक विश्वविद्यालयों की मानद यानी मान देने वाली उपाधियों से पुरस्कृत हुए हैं। इसके अलावा उन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ है। पद्म विभूषण जैसे सम्मान ही नहीं बल्कि अपनी अजेय संगीत यात्रा यानी उनकी जो संगीत की साधना है, संगीत के प्रति लगन है, संगीत अभ्यास है, संगीत की जो साधना है, संगीत की जो यात्रा है, उसके लिए भी बिस्मिल्लाह खां भविष्य में हमेशा संगीत के नायक बने रहेंगे। यानी उन्हें जो पुरस्कार प्राप्त हुए हैं, जो उनकी संगीत की यात्रा है, अजय यात्रा है, उसके लिए वे हमेशा ही संगीत की क्या बने रहेंगे, नायक बने रहेंगे। 90 वर्ष की भरी पूरी आयु में 21 अगस्त 2006 को संगीत रसिकों की हार्दिक सभा से विदा हुए खान साहब की सबसे बड़ी देन हमें ये, यानी उनका निधन हो गया 21 अगस्त 2006 को, उनका जन्म 1916 में हुआ। उनकी सबसे बड़ी देन हमको क्या है, ये देन है कि पूरे 80 वर्ष उन्होंने संगीत को, यानी कि 10 साल की उम्र से ही देख लो, पूरे 80 वर्ष उन्होंने संगीत को संपूर्णता व एकाधिकार से सीखने की जिज्ञासा को अपने भीतर जिंदा रखा। यानी पूरे 80 साल तक उन्होंने संगीत संपूर्णता यानी अपना पूरा योगदान किसे दे दिया, संगीत को दे दिया। एकाधिकार यानी सिर्फ संगीत पे ही ध्यान लगाना है, से सीखने की जिज्ञासा हमेशा सीखते रहना, ठीक है, जिज्ञासा जानने की इच्छा, सीखने की जानने की इच्छा को हमेशा अपने भीतर रखा। तो ये सबसे बड़ी देन है। तो हमें भी क्या करना है, हमेशा सीखते रहना है, जिज्ञासा को अपने भीतर रखना है। ठीक है, हमारा पाठ कंप्लीट होता है आज।